हाय दोस्तों, मैं अनुपम सैनी अपने YouTube चैनल अनुपम एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आपके लिए मैं नवोदय का टॉपिक लेकर आया हूं, जो अभी हाल ही में 29 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। और ये मैथ का टॉपिक जो लेकर आया हूं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको देखना ना भूलें। देखिए, आज पहला सवाल है हमारा एलसीएम से संबंधित। एलसीएम से पूछा जाता है, तो एलसीएम से देखिए, एलसीएम लगाना सीखें। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम, एल माने होता है लो, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। देखिए, लो कॉमन मल्टीपल। कभी कभी स्टैंड पूछ लेता है कि एलसीएम का स्टैंड फॉर्म क्या होगा, तो लो कॉमन मल्टीपल। देखिए, इसका मतलब हुआ छोटी से छोटी संख्या, जो संख्या दी गई है उसमें कॉमन हो, उसको कॉमन लेकर उसी संख्या से काटा जाता है। देखिए, हमारा है, जैसे हमने दिया 26, 14, 16, अब यही दे दिया। अब देखिए, अगर एलसीएम इसका निकालना है तो हमको देखना है कि किससे ये कटेगा। तो हम देखते हैं पहले 2 से, छोटी संख्या कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2 से अगर कट रहा है तो हम उससे काटते हैं, अगर नहीं कट रहा तो 3 से। इसी तरह हम बारी बारी हर अंकों से देखते हैं। देखिए, जैसे ये 2 से कट रहा है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर क्या होता है, फिर हम आगे देखते हैं, ये 2 से कट रहा है तो 2 ये नहीं कटेगा, इसे उतार लेते हैं सेम टू सेम हम मुस्कुरा के। फिर देखिए 2 4 जा 8, फिर 2 से फिर काटेंगे। उसके बाद देखते हैं 2 2 जा 4 7 13, फिर 2 1 जा 2 7 13। फिर देखिए, ये 2 से नहीं कटेगा, फिर देखते हैं आगे किस संख्या से कटेगा, तो 7 से। 7 1 जा 7, 13 उतार लेंगे क्योंकि कटेगा नहीं। फिर 1, फिर 13 1 जा 1 1, यहां पर सब 1 आ गया। तो देखिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 2 7 into 13। फिर क्या करते हैं, 13 7 जा 91, फिर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, फिर 16 कर देते हैं। 6 1 जा 6 और 9 6 जा 54, फिर 1 1 जा 1 1 9 जा 9, 6 5 9 4 कितना होता है आप जानते हैं, 40। यही आपका क्या हो गया, एलसीएम। अगर एलसीएम आपको आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है एचसीएफ। क्या है, एचसीएफ। अब हम एचसीएफ सीखेंगे। देखिए, एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में होता है हाई कॉमन फैक्टर। मतलब जो संख्या दी गई है उसमें कौन बड़ी सी बड़ी संख्या है जो सभी में कॉमन है। जैसे 6 8 12, अब इसमें कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो सभी को विभाजित कर दे रहा है, इसी को हम कहते हैं हाई कॉमन फैक्टर। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या को निकालना जो सबको विभाजित कर दे। तो देखिए, निकालते समय हम दो विधि होता है, लेकिन हम गुणनखंड विधि देखेंगे। देखिए, फैक्टराइज 6 का क्या होता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से। नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, देखिए 6 का हम जैसे गुणनखंड करते हैं, 2 3 जा 6। उसके बाद क्या होता है, 3 1 जा 3 1 1। तो यही चीज यहाँ पर हम लिख देते हैं। फिर 8 है तो 8 का निकाल लो, 8 का 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 1 जा, तो हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 12 का हम निकाल लेते हैं। देखिए, 12 का निकालते समय हम क्या करते हैं, इसमें देखिए बच्चों, इसका हम क्या करते हैं, ये 2 है, 2 3 जा 6। उसके बाद क्या होता है, 3 1 जा 3 1 1 जा 1, ये हुआ। फिर हम इसी को यहाँ पर लिख देते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3। अब हम क्या देखते हैं, इसमें क्या कॉमन है, तो देखिए 1 है 1 है 1, तीनों में मिल रहा है। फिर इसमें 2 मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, ए बी, और कोई संख्या मिल रहा है नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हाई कॉमन फैक्टर 1 गुणे 2, तो हो जाएगा 2।
यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद आपका पूछा जाता है अंकों की संख्या ज्ञात करना, अंकों की संख्या ज्ञात करना। देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अंकों की संख्या ज्ञात करना। अब अंकों की संख्या ज्ञात करना में होता क्या है, देखिए जैसे पूछ लिया 5 अंकों की संख्या होगी, तो 5 अंकों की संख्या होगी पूछ लिया, तो हम क्या करते हैं, 5 अंकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, देखिए 9 9 9 9 9 5 बार हो जाएगा। अब फिर हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम क्या करते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब हम क्या होता है 1 0 0 0 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 9 9, तो क्या हो जाता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो जब ये हो गया तो होता 9 9 9 9 9, फिर 1 0 0 0 0। अब घटा दिए तो हमारा 9 9 9 9 आया क्या, 8। इतना, अब इतना आने के बाद होता क्या है, 8 9 9 9 9। अब इसमें हम क्या करते हैं, +1 जोड़ देते हैं, तो 0 0 9 1 10 9 1 10 0 0 9। यही हमारा 5 अंकों की संख्या हो जाता है। तो 5 अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 9 0 0 0 0। ये हो गया। देखिए इसे लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 अंकों की संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट पे लिख लो कि हम पहले बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या लिखकर उसका अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उसका अंतर निकालते हैं। उसके बाद उसमें एक जोड़ देते हैं और जो उत्तर आता है वही अंकों की संख्या होती है, ओके। देखिए ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार देखिएगा, आपको आ जाएगा। समझ में नहीं आता है फिर आप कहेंगे दोबारा समझा दिया जाएगा। फिर देखिए इसके बाद आपका आता है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए इकाई अंक ज्ञात करना, यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए आपका 2 टाइप का होता है, पहला पूछेगा 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और दूसरा टाइप पूछेगा ऐसे दे देगा 63 पर 24 3, इसे कुछ भी दे देगा। तो इसमें लगाने के कुछ नियम होते हैं। देखिए पहला होता है, अगर इस टाइप का आता है तो हम देखिए यहां पर मान लीजिए 3, तो 6 4 × 3 × 2 1 × 3 ये है। तो हम ये बहुत ही आसान होता है लगाने के लिए। देखिए बच्चों हम इसमें ऐसे ऐसे जोड़ा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जोड़ा। अब 6 चौक 24, 24 का अंतिम संख्या ये होता है 3 दूनी 6,
1 3 3। अब देखिए अंतिम संख्या का अंतिम संख्या, क्योंकि वही उसका इकाई है, 6 चौक 24, फिर 3 यहाँ ले लीजिए, 4 3 12, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, इकाई अंक 2 हुआ। क्या हुआ, 2 हुआ। लेकिन अब देखिए अगर हमको इसको लगाना है तो इसे लगाते समय हमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ता है। देखिए जैसे इस टाइप का जैसे दे दिया 2 6 पावर 3 पावर 2 3, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए हमारा इकाई अंक यही है 3। अब 2 3 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 3 को 4 से भाग देंगे, हम भाग देंगे, फिर क्या होगा, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, ज्यादा हो जा रहा है तो उससे कम ले जाएंगे, 4 5 20। अब देखिए जो शेष आता है यही शेष को हम पावर के रूप में लिख देते हैं। फिर 3 1 जा 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा कितना 9, 9 3 जा 27, 27। तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, इकाई अंक हुआ 7। लेकिन देखिए अगर इसके बीच में आपका 0 1 5 6 आ जा रहा है, इसके बीच में जैसे 2 4 6 3 है, अगर यहाँ पर 6 आ गया अंतिम संख्या और घात कुछ भी है तो यही उसका क्या होगा, इकाई अंक होगा। ये भी जानिए, हम इसको लेकर आएंगे डिटेल्स में बाद में, लेकिन आज समय कम है इसीलिए और टॉपिक को देखा जाए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका आयत से। आयत से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आयत से क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपका आयत है तो आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री। जैसे ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। तो देखिए आयत का परिमाप पहले जानिए, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप मानी चारों भुजाओं का योग। हमेशा परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। जैसे ये हो गया तो हम यहीं से शुरू करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर x 2 बार है, y 2 बार, तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है, 2x प्लस वाई, ये हो गया हमारा परिमाप। और अगर हम क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, x गुणे y। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन यही बनेगा आपका आयत में। देखिए आपका बनेगा जैसे लिख देगा, एक खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत, यहां देगा एक आयताकार खेत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो उस खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो, यही है आपका। अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा। अभी हमने बताया कि आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो यहां पर आयत का परिमाप तो पहले देखो आयत हम बना लेंगे, तो आयत का परिमाप हमने आयत बनाया, तो आयत में क्या है, ये लंबाई है, लंबाई 10 और चौड़ाई 15, तो हमने कहा था परिमाप में आयत में होता है ये सामने की भुजा बराबर a, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग होता है। तो योग में क्या होगा, यहीं से शुरू करो, 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10, तो क्या 15 15 30 और प्लस 10 10 20, तो क्या हुआ 50 हो गया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब क्या, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, तो 15 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ये भी 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दीजिए। देखिए हो गया। और हम टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो अगला लेकर आएंगे।
आप सब शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।